Assalamualaikum students, hope you are fine. Today I'll discuss about steps for the conservation of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो बायोलॉजिस्ट ने यूज़ किए हैं, कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए हैं, तो वो स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। अब बायोडाइवर्सिटी को ये कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, तो बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन है ये बहुत ज़्यादा अहमियत इसे मिली है, बहुत इंपॉर्टेंस इसे मिली है कि इस जो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन को बायोडाइवर्सिटी को महफूज किया जाए, इसकी कंजर्वेशन की जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, बायोलॉजिस्ट अर्ज नेशनल पॉलिसी मेकर्स। नेशनल पॉलिसी क्या होती है? नेशनल पॉलिसी बेसिकली ऐसी पॉलिसी, ऐसा प्लान या ऐसा कोई तरीक़ाकार है जो कि नेशनल लेवल पे यूज़ किया जाता है। अब ये जो नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनती हैं, तो जो पर्सन्स इन पॉलिसी को बनाते हैं वो क्या होंगे? नेशनल पॉलिसी मेकर। तो नेशनल पॉलिसी मेकर जो कि क्या है, नेशनल लेवल पे कोई प्लान बनाए, कोई पॉलिसी बनाए, तो वो नेशनल पॉलिसी मेकर होते हैं। अब बायोलॉजिस्ट जो अर्ज करते हैं, मीन्स वो जोर देते हैं कि उन नेशनल पॉलिसी मेकर को कि वो कोई ऐसे प्लान्स बनाएं, ऐसे रूल्स बनाएं जो कि क्या है, जो स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन के लिए, स्पीशीज़ को महफूज करने के, जो कि एक्सटिंक्ट हो रही हैं या एंडेंजर्ड हैं, तो उन स्पीशीज़ को महफूज करने के लिए कोई ऐसे रूल्स बनाएं जो कि क्या है, उन्हें कि उनके प्रोटेक्शन कर सकें, उन स्पीशीज़ को महफूज कर सकें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो स्पीशीज़ होंगे वो जिनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो इन रूल्स में वो उन स्पीशीज़ को भी ऐड करें जो कि इंडेंजर्ड है और जिनका फ्यूचर टाइम में एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, थ्रेट है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी फ्यूचर टाइम में। तो उन स्पीशीज़ को भी क्या है, इन रूल्स में ऐड करें ताकि उनकी भी क्या प्रोटेक्शन हो सके, वो भी क्या है, कंजर्व हो सके, महफूज हो सके। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब पाकिस्तान में बहुत टाइप्स के बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है और इसके अलावा क्या है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होने की वजह से प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं इनकी भी बहुत सी स्पीशीज़ जिन्हें क्या है, थ्रेट है, जो कि इंडेंजर्ड है और जिनकी एक्सटेंशन क्या है, जिनकी एक्सटेंशन का भी थ्रेट है कि फ्यूचर टाइम में वो क्या है, एक्सटेंट हो सकती हैं। अब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ जो कि इंडेंजर्ड हैं, तो इनके इंडेंजर्ड होने की वजह क्या है? लूज ऑफ नेचुरल हैबिटेट। उनका जो कुदरती माहौल है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका मस्कन है जहाँ पे वो रहते हैं, तो वो जो हैबिटेट है उसमें कमी आना, वो रिड्यूस होना, उसको डिक्रीज़ होना, तो ये एक वजह है एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ की इंडेंजर्ड होने की। ठीक है, तो ये जो नेचुरल हैबिटेट है ये इसमें कमी क्यों आ रही है, ये लूज़ क्यों हो रहा है? तो फर्स्ट इसका रीज़न ये है कि ह्यूमंस की पॉपुलेशन की वजह से। ठीक है, ह्यूमंस की पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ हो रही है तो जिसकी वजह से क्या है कि नेचुरल जो हैबिटेट है प्लांट्स का और एनिमल्स का वो डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये जो नेचुरल हैबिटेट प्लांट्स का, एनिमल का डिक्रीज़ हो रहा है ह्यूमंस की पॉपुलेशन में इजाफे की वजह से, रैपिड इंक्रीज़ की वजह से, तो ये कैसे, ह्यूमंस का क्या इफेक्ट है, किस लिहाज से वो इफेक्ट करती हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं उनके हैबिटेट को इफेक्ट करती हैं। अब ये जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन है इसमें इजाफा है, जब ह्यूमंस की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उन्हें क्या है, रहने के लिए जगह चाहिए होती है। ठीक है, तो रहने के लिए जगह की जब ज़रूरत होगी तो फिर वो क्या है कि वो प्लांट्स और जो एनिमल्स की स्पीशीज़ होती हैं जिस एरिया में वो रहती हैं, तो वो जो एरिया को क्या है अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं। और सेकंड वन है कि ये वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकती हैं लैंड को, तो जिसकी वजह से क्या है, एनिमल्स और प्लांट की जो स्पीशीज़ हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं, वो लूज़ हो सकती हैं और उनका हैबिटेट क्या है वो कम हो सकता है। और सेकंड वन क्या है कि जो पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज़ हैं, मींस के जो ऐसे एरियाज़ जो कि गांव के एरिया जैसे होते हैं तो कंसीडर किए जाते हैं, दही इलाके होते हैं, तो उन एरियाज़ में जो पॉवर्टी की वजह से भी क्या है, नेचुरल जो हैबिटेट है पाकिस्तान का जो कि एनिमल्स की और प्लांट्स की स्पीशीज़ का, तो वो क्या है, वो लूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, लो लिटरेसी रेट, ये भी क्या इफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन है, उसके जो प्रोटेक्शन है, उसको भी क्या है, एक इफेक्ट करता है लो लिटरेसी रेट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो उसके अलावा क्या है कि जो पाकिस्तान में बायोलॉजिस्ट ने क्या है, जो है तंजीमें कह लें, कोई वर्क बनाया है, इन्वायरमेंटल वर्क बनाया है, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री है, मीन्स की जो ऐसी पाकिस्तान की जो कोई वजारत या कह लें मिनिस्ट्री में वजारत, तो पाकिस्तान की ऐसी तंजीम, कोई ऐसा वर्क जो किसका ताल्लुक किससे है, जिसका कंसर्न किससे है, इन्वायरमेंट से। ठीक है,
तो पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसा वर्क जिसका ताल्लुक किससे है, इन्वायरमेंट से। तो फिर वो इन्वायरमेंट की जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट की, उसने और गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंट है इंस्टीट्यूट है, जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उन्होंने और पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट की, उन्होंने मिलकर बेसिकली क्या है, टू जो है वर्क किए हैं, टू इन्वायरमेंटल वर्क्स बनाए हैं, 2 तंजीमें बनाई हैं जिनको क्या है उन्होंने यूज़ करना है। यूज़ करते हुए क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी को महफूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन उसमें क्या है, फर्स्ट वर्क उन्होंने क्या पब्लिश किया है कि ये IUCN मीन्स के इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो फर्स्ट तंजीम ये है और सेकंड वन ये है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, WWFP, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ये 2 तंजीमें उन्होंने यूज़ करनी है, जिसको यूज़ करती हुए उन्होंने क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी को महफूज करना है। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें है कि IUCN जो है नेशनल रेड लिस्ट में आ चुकी है। ठीक है, तो ये क्या है, IUCN क्या है, ने पहली जो नेशनल रेड लिस्ट थी वो पब्लिश की, वो दी तैयार की, जिसमें क्या है तमाम जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उन्हें उसमें रखा गया। ठीक है, IUCN ने क्या किया, उसने नेशनल रेड लिस्ट पे बनाई, तैयार की, उसमें तमाम जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होंगी उनको उसमें रखा। ठीक है, तो आगे ये फर्दर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि वर्क किया गया है, बायोलॉजिस्ट ने जो वर्क किया है स्पीशीज़ को, बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो वर्क किया, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट उन्होंने क्या वर्क किया है, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी तो बायोलॉजिस्ट ने किया है 1980 में, IUCN और जो गवर्नमेंट पाकिस्तान की, तो उन्होंने क्या है बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए क्या है नेशनल पॉलिसीज़ बनाई हैं। ठीक है, नेशनल मीन्स के कौमी लेवल पे जो कंजर्वेशन बनाई गई है, तहफ़्फ़ुज़ बनाया गया स्ट्रेटजी, तो ये नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में क्या है कि 1990 में IUCN मीन्स कि इसमें इसका रोल है कि ये इस तंजीम को यूज़ करते हुए क्या है बायोडाइवर्सिटी को महफूज किया गया है। अब UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिसर्टिफिकेशन। अब डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, सहरा, डेजर्ट होते हैं सहरा, तो सहराओं में जो होगी पॉपुलेशन, जो होगी, जो स्पीशीज़ होंगी, तो उन्हें जो खतरा होगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या जो ये तंजीम बनाई गई है, UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन CCD। तो ये जो सहरा वाले इलाके होते हैं, जो खुश्क इलाके होते हैं, तो उन इलाकों में जो बायोडाइवर्सिटी होगी, जो स्पीशीज़ होंगी, जो माहौल होगा, तो उसको कंजर्व करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन्हें जो आगे डेंजर्स होती हैं, जो उन्हें नुकसान होते हैं, या जो उनके अलावा उन्हें पॉवर्टी आ जाती है, गुर्बत आ जाती है, तो उसके अलावा क्या है, उसके खिलाफ जो क्या है, उसके अगेंस्ट एक बैनुल अक़वामी क्या है, एक काम शुरू किया गया है। ठीक है, जो सहरा वाले इलाके होते हैं तो उनमें डेफिनेटली वाटर की भी कमी होती है, उसके अलावा क्या है फूड रिसोर्सेज भी कम होते हैं, तो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है, वहाँ पे जो स्पीशीज़ रह रही होती हैं, तो उन्हें जो फूड के लिहाज से या और भी जो नुकसान होते हैं, उन्हें जो डैमेज फेस करनी पड़ती हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक माहदा बनाया गया है, एक तंजीम बनाई गई है। तो उस तंजीम को क्या है, पाकिस्तान ने उस तंजीम जो है वो उस माहदे पर क्या है 1997 में उस पर क्या साइन किया था। तो उसके अलावा थर्ड पॉइंट है हिमालय जंगल प्रोजेक्ट। तो ये हिमालय जंगल प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया था और ये कब स्टार्ट हुआ, किस प्रोविंस में है, तो ये हम इसको डिस्कस करते हैं। हिमालय जंगल प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, पलास वैली है, जो कि प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा है। तो जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है उसमें की जो पलास वैली है उसमें प्रेजेंट है। अब ये बेसिकली स्टार्ट कब हुआ था, 1991 में ये पलास वादी थी, जो कि प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा की वैली है, तो उसमें स्टार्ट हुआ था। और इसका अब बेसिकली मकसद क्या है कि ये प्रोजेक्ट बनाने का मकसद क्या है, तो इस प्रोजेक्ट बनाने का मकसद ये है ताकि पाकिस्तान की ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, ऐसे इलाके जहाँ पे
बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उन इलाकों की, उन एरियाज़ की हिफाजत करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, ताकि वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो महफूज रह सके, उसको वो इंडेंजर्ड ना हो या एक्सटेंट ना हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज बलूचिस्तान। तो सुलेमान रेंज जो चलगोजा फॉरेस्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन सा है? सुलेमान रेंज ऑफ चलगोजा फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये 1992 में क्या है, WWFP जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, जो कि एक तंजीम है, तो इस तंजीम ने स्टार्ट किया था कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो 1991 में इस फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, इसकी कंजर्वेशन के लिए क्या है, एक कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। WWFP ने वो स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्थर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नॉर्थर्न एरियाज़, अब बेसिकली क्या है, नॉर्थर्न जो एरियाज़ हैं इनमें ज़्यादातर क्या है, वाइल्ड स्पीशीज़ रहती हैं। ठीक है, तो वाइल्ड स्पीशीज़ रहती हैं सब एज पाकिस्तान का ये जो नॉर्थर्न एरियाज़ होते हैं, तो पाकिस्तान के इन नॉर्थर्न एरियाज़ को जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं उनके लिए एक हैबिटेट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कि वो उनका एक हैबिटेट है, नॉर्थर्न एरियाज़ जो है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के लिए एक हैबिटेट है। और ये जो स्पीशीज़ हैं जो कि नॉर्थर्न एरियाज़ में रहती हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं, तो इनके सर्वाइवल को भी बहुत सारा थ्रेट है, वो भी इंडेंजर होने का खतरा है इन्हें भी, ड्यू टू ओवर हंटिंग। तो ये हंटिंग की वजह से, शिकार करने की वजह से इन स्पीशीज़ को भी एक्सटिंक्शन को, इन स्पीशीज़ को भी खतरा है, इनके भी वजूद को खतरा है। तो उसके लिए भी क्या है, WWFP जो है उसने एक प्रोग्राम बनाया ताकि इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, और इन स्पीशीज़ के जो शिकार है जिसकी वजह से वो क्या है, उनके इंडेंजर होने का खतरा है या उनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, तो उन स्पीशीज़ को हंटिंग पे उन्होंने बैन कर दिया ताकि उन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको कंजर्व किया जाए, उन स्पीशीज़ को जो कि हंटिंग की वजह से, जो कि वाइल्ड लाइफ एरियाज़ स्पीशीज़ हैं जो कि नॉर्थर्न एरियाज़ में रहती हैं, तो उनकी स्पीशीज़ को जो खतरा है उनकी बका को, तो उन्हें कंजर्व किया जाए। इसलिए उन्होंने क्या है, उनकी हंटिंग पे बैन कर दिया, उनकी हंटिंग को बैन कर दिया, उनके शिकार को बैन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चतराल KP। तो चतराल में जो स्पीशीज़ होती हैं जो कि बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, तो बर्ड्स की स्पीशीज़ जब माइग्रेशन करती हैं तो फिर वो जो चतराल का रास्ता होता है, तो चतराल को एक रास्ते के तौर पे यूज़ करती हैं। ठीक है, मीन्स कि चतराल से होती हुई वो क्या माइग्रेशन करती हैं, तो इस वजह से क्या है कि वो जो है रास्ते में काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ की जो है हंटिंग की वजह से या और पर्पज़ की वजह से उनकी डेथ हो जाती है और वो किल हो जाती हैं। ठीक है, ये जो बर्ड्स हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा हंटिंग प्रेशर जो है वो फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, इनकी स्पीशीज़ जो है कम हो रही हैं। तो WWFP ये जो तंजीम है इसने क्या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं ताकि ये जो हंटिंग प्रेशर है उसे कम किया जाए, उसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है, और 1992 में WWFP ने ये बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं ताकि ये जो माइग्रेशन के दौरान, माइग्रेशन के ड्यूरिंग ये जो बर्ड्स की डेथ हो जाती है, बर्ड्स जो किल हो जाती हैं, तो इन्हें कंजर्व किया जाए। और ये एस्टिमेट किया गया है कि 10 लाख में से 2 लाख जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेशन के दौरान क्या है वो किल की जाती हैं, हंटिंग की वजह से वो क्या है उनकी स्पीशीज़ कम हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख बर्ड्स ने माइग्रेशन की है, वो इकट्ठी माइग्रेट कर रही हैं, तो उनमें से जो 2 लाख बर्ड्स होंगी वो ड्यूरिंग माइग्रेशन जो है वो किल हो जाएंगी या उनकी हंटिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यह है कि कंजर्वेशन ऑफ चित्राल मारखोर। चित्राल मारखोर जो है कोयटा के करीब एक हज़ारगंजी नेशनल पार्क है जहाँ पे एक वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो किसके करीब, कोयटा के करीब एक हज़ारगंजी नेशनल पार्क है जहाँ पे वो प्रेजेंट है चित्राल मारखोर, और सिर्फ ये उसका एक ओनली हैबिटेट है जहाँ पे वो रहता है। ठीक है, मीन्स कि जो ये चित्राल मारखोर है ये उस नेशनल पार्क के अलावा कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, उसका सिर्फ एक हैबिटेट वही है। ठीक है, तो इसलिए जो WWFP तंजीम है तो उसने क्या एक डेवलप किया है, एक प्लान डेवलप किया है ताकि उसको एक मैनेजमेंट प्लान डेवलप किया है उस पार्क का, ताकि वो ये जो चित्राल मारखोर है इसकी प्रोटेक्शन की जा सके और इसकी जो स्पीशीज़ हैं उससे बेटर किया जा सके ताकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, बैन ऑन गेम्स।
अब जो फॉरेनर विजिट्स होते हैं, जो वो गैर मुल्की लोग जो होते हैं जो कि विज़िट के लिए आते हैं, तो वो बहुत सी गेम्स खेलते हैं और उन गेम्स में क्या है, वो बियर्ड को यूज़ करते हैं, रीच को यूज़ करते हैं। तो WWFP तंजीम ने इन तमाम गेम्स को बैन कर दिया है ताकि ये जो बियर्ड्स की पॉपुलेशन है, जो उनकी स्पीशीज़ हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी कंजर्वेशन की जा सके। ठीक है, तो बहुत से जो हर्डर्स होते हैं, वो जो बियर गप्स होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं बियर्स के, उन्हें कैप्चर करते हैं, मतलब कि उनका शिकार करते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं और उसके बाद जो क्या है, उन्हें एक ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद जो है उन्हें आगे सेल कर देते हैं ताकि उन्हें गेम्स वगैरह में, और उसके अलावा जो गैर मुल्की लोग होते हैं उन्हें सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उनकी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान है, उनकी स्पीशीज़ को नुकसान है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू।